गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। झारखंड में बीएड अभ्यर्थियों को बहुत ही शानदार मौका मिलने वाला है। बहुत ही शानदार पद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी करेगा जेएसएससी। इससे पहले मैंने डिटेल वीडियो बनाया था बीईओ को लेकर के, योग्यता, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, चयन प्रक्रिया, सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन फिर से एक बार बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जो है साथियों बहुत ही जल्द आने वाला है। जो कुल पदों की संख्या है ये भी क्लियर हो चुका है। जो एक्सपेक्टेड डेट है ये वैकेंसी आने का मार्च का लास्ट वीक तक एकदम कंफर्म आने वाला है साथियों। तो आप लोग कमर कस ले, ऐसा वैकेंसी शानदार पदों के लिए बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं बहुत ही सुनहरा अवसर आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कब तक नोटिफिकेशन आएगा, क्या विसंगतियां हैं जिसको दूर कर लिया गया है, वैकेंसी का सिलेबस, सैलरी, योग्यता, चयन प्रक्रिया एक बार फिर से डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरा का पूरा नियमावली जो है साथियों प्रखंड अवर शिक्षा पदाधिकारी का आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है साथियों वो मैं दे रहा हूं। ये लेटर जो है आपका 30 जनवरी 2026 का है, यानी कि बहुत ही लेटेस्ट है ये। और यहाँ पर कुछ विसंगतियां थी साथियों प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं अवर विद्यालय निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति को लेकर के। और यह लेटर आप देख सकते हैं पत्रांक 6/1/2026 को यहाँ पर जारी किया गया था। और यहाँ पर जो विसंगतियां थी साथियों रोस्टर को लेकर के थी। जो कैटेगरी वाइज जैसे जनरल और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनमें जो सीटों का बंटवारा हुआ था वो सही ढंग से नहीं हुआ था, तो आपत्ति दर्ज की गई थी, आपत्ति मांगा गया था। तो आपत्ति फाइनली इसका निराकरण हो चुका है। और निराकरण हो चुका है और इसका जो पूरा का पूरा डिटेल है साथियों जेएसएससी को भेज दिया गया। अब जेएसएससी बहुत ही जल्द कभी भी विद इन वीक 2 वीक के अंदर भी जारी हो सकता है। लास्ट आप मान के चले कंफर्म कि मार्च के लास्ट वीक तक, यानी कि मार्च में आपका यह जो वैकेंसी है एकदम 100% आएगा। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, टीचर्स हैं झारखंड में, सभी इस पर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये मार्च तक आपका वैकेंसी आ जाएगा, इतना आप तैयार रहें। और जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, इसको लेकर के तैयारी करें। 2023-24 से ही बहुत सारे कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, तो आप अपने स्तर से शानदार तैयारी जरूर करेंगे साथियों। यहाँ पर निराकरण कर लिया गया है। टोटल वैकेंसी जो है 237 पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। कुल जो है 222 रिक्त पद जो हैं ये जो है आपका सीधी नियुक्ति होगी। और जो बैकलॉग है 15। तो बैकलॉग जो होता है ये रिजर्व कैटेगरी में, जिन कैटेगरीज में सीट पिछला बहाली में बचा हुआ रहता है इसको बैकलॉग कहा जाता है। तो जिन कैटेगरीज के लिए बचा हुआ है वही बैकलॉग पर आवेदन कर पाते हैं। तो यह जो वैकेंसी है, वैकेंसी की संख्या आप लोगों के सामने है। बाकी डेट जो है निकलने का नोटिफिकेशन वो मैंने आपको बता दिया। योग्यता बीएड होना चाहिए। अब डिटेल में आपको बताते हैं एग्जाम पैटर्न, चयन प्रक्रिया, सिलेबस, सैलरी। उसके लिए आप बने रहें हमारे साथ। तो ये नई नियमावली जारी की गई थी। इसकी अधिसूचना 30/11/2023 को, जो पहले का नियमावली था झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली 2023 को 14 को रद्द किया गया था और संशोधित नियमावली जारी किया गया था साथियों। अब पिछला जो वीडियो है उसमें हमने डिटेल बताया, बहुत सारे पद हैं। लेकिन यहाँ पर जो पद सृजित किए जाएंगे और जो आपका नियुक्ति होगा, सीधी नियुक्ति, वो किस पद के लिए होगा? वो होगा मूल कोटि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिसको अवर विद्यालय निरीक्षक भी कहते हैं। तो इसी पर विज्ञापन निकलने वाला है। और बाद के जो पद होते हैं साथियों उसमें प्रमोशन के आधार पर अपग्रेड होता जाता है आपका जो पोस्ट का लेवल है वो। तो वैकेंसी इसी पर निकलेगी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक। यहाँ पर पे लेवल जो है देख लीजिए 93,000 से लेकर 34,800 है। ग्रेड पे 4200 का शानदार माना जाता है। लेवल 6 का ये नौकरी है, सेवा समूह ख बी का है ये। तो इसी पर आपका जो है चयन होगा। उसके बाद प्रमोशन के बाद सहायक शिक्षा अधीक्षक बनेंगे। उसके बाद और भी यहाँ पर पद है, सहायक शिक्षा अधीक्षक, सहायक शिक्षा पदाधिकारी, सहायक शिक्षा पदाधिकारी, परमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी। ये जो पद हैं इसमें आपका प्रमोशन होने के बाद ये पोस्ट आपको मिलेंगे। यानी कि कोटि 2 और कोटि 3 के जो पद हैं ये प्रमोशन के बाद होगा।
सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जाएगी। योग्यता यहाँ पर देख ले, कोटि वन में ही यहाँ पर पद निकाले जाएंगे। नियुक्ति हेतु न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए, अगर आपका 50% अंकों के साथ स्नातक है, बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है या एएलबी है, एलएलबी है और शिक्षा शास्त्र में 1 साल का अगर पहले बीएड किए हुए, पहले 1 साल का होता था तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर न्यूनतम 45 अंकों के साथ में स्नातक है, 45% अंकों के साथ स्नातक है और 1 वर्षीय बीएड स्नातक बीएड है तो आवेदन कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप मान के चले कि ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष अगर कोई डिग्री है और आपने बीएड किया हुआ है, बीएड कंप्लीट है, तब आवेदन कर सकते हैं। तो जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं, अगर नोटिफिकेशन आते आते आपका रिजल्ट आ जाता है साथियों, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी और 2 साल का बीएड, जो विशेष शिक्षा वाले बीएड हैं ये भी आवेदन कर सकते हैं, स्पेशल जो बीएड किए हुए हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी और 4 वर्ष या बीए, बीएससी, बीएड अगर किए हुए यानी कि इंटीग्रेटेड बीएड है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पर परीक्षा का जो संरचना रहेगा, 3 पेपर रहेंगे। पहला पेपर जो है क्वालिफाइंग रहेगा, जो आपका यहाँ पर जनजातीय भाषा या जो क्षेत्रीय भाषा है झारखंड सरकार की सूची में, इसमें से एक आपको चयन करना होगा जो 100 अंकों का रहेगा। उसके बाद में दूसरा पेपर जो होगा ये सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर योग्यता का होगा, 100 अंकों का होगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके लिए प्लस पॉइंट है साथियों, शिक्षा का सिद्धांत, यहाँ से 100 अंकों का रहेगा। तो जो बीएड पढ़े हुए हैं उनके लिए यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी, फिलोसफी, एजुकेशनल फिलोसफी, यहाँ से ये टॉपिक्स रहेंगे आपके। शिक्षा का सिद्धांत, इसका मैं डिटेल सिलेबस दे दूंगा। ऑफिशियली डिटेल सिलेबस नहीं दिया गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है जो रहता है बीईओ के एग्ज़ाम में, वो सिलेबस मैंने इस पर वीडियो पहले भी बना रखा है। तो ये पहला पेपर जो होगा साथियों, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट जो बनेगा और चयन जो होगा ये दोनों पेपर के आधार पर होगा 200 अंकों के लिए। तो इसके लिए आप तैयार हो जाएं, इस पेपर को मजबूती से तैयार करें। और साथ ही साथ कंप्यूटर और सामान्य अध्ययन में झारखंड का जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, ये कंबाइंड रहेंगे सभी। तो इसकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आने में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा जो है राज्य सरकार के द्वारा जो रिजर्व कैटेगरी के लिए रहता है वही रहेगा। जब कोटि 1 में चयन आपका हो जाएगा तो कोटि 1 से कोटि 2 में कैसे आपका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा। 8 साल अगर कार्यावधि हो जाएगा तब का प्रमोशन होगा। कोटि 2 से 3 में यहाँ पर 8 साल के बाद होगा और कोटि 3 से राज्य शिक्षा सेवा वर्ग 2 में अगर प्रमोशन होगा तो उसके लिए 8 साल आपको काम करना होगा, तभी प्रमोशन किया जाएगा साथियों। तो ये आपका योग्यता एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए हैं। डिटेल सिलेबस मैं दिखा देता हूं आपको। तो वैकेंसी आपका मार्च के लास्ट वीक तक आ जाएगा और बीएड योग्यता रखी गई है ग्रेजुएशन के साथ में। एग्ज़ाम पैटर्न आप देख लें यहाँ पर। ये पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन कंप्यूटर योग्यता और तीसरा पेपर शिक्षा का सिद्धांत। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में जो पहला पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर जो लास्ट तीसरा पेपर है शिक्षा का सिद्धांत, इसका आप सिलेबस देख ले साथियों। शिक्षा के सिद्धांत में यहाँ पर अलग अलग खंड रहेंगे। पहला खंड शिक्षा के सिद्धांत में यहाँ पर 4 यूनिट आपको पढ़ना होगा। शिक्षा की अवधारणा, शिक्षा के सामाजिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा के अन्य उद्देश्य, शिक्षा के अभिकरण या साधन। दूसरा खंड में पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न सोपान, इसमें आपको पाठ्यक्रम का अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, पाठ्यक्रम की विकास की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, विभिन्न विषयों का महत्व, सह पाठ्यक्रमणीय क्रियाकलाप। उसके बाद में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा के मूल्य में आपको पढ़ना है जनतंत्र और शिक्षा, समुदाय और शिक्षा, सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता, समाजवाद और शिक्षा, वैश्वीकरण और शिक्षा। यहाँ पर पढ़ना है आपको राज्य और शिक्षा, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा, भावनात्मक एकता के लिए शिक्षा।
तो ये सिलेबस है आपका, इनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा साथियों। साथ ही साथ जितने भी इंडियन एजुकेशनलिस्ट हैं या फिर फिलोसफी से जुड़े हुए, एजुकेशनल फिलोसफी से जुड़े हुए लोग हैं, व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है, उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं। और कुछ जो फेमस एजुकेशनलिस्ट हैं जैसे जॉन डीवी हो गए जो फॉरेनर हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। पहले ये सिलेबस आपको कवर करना है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे ही ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा आपको दे दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसका तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत ही नज़दीक है। और अपडेट के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। धन्यवाद।